गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, सुशील, सौरभ, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2-4 मिनट लेट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं महफूज रख रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड किया जाए बाहर निकलने से। तो आज की जो क्लास है, गुड आफ्टरनून राग जी, प्रशांत जी, आज की जो क्लास है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन को लेकर के थी, लेकिन लास्ट टाइम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें आज कंप्लीट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज उन्हें हम जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो स्लाइड थी उसी स्लाइड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। विवेक जी नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, तो उसी और आप लोग को एक और बात बता दूं कि आप लोग को बराबर का मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। ओके सुशील जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का बराबर का मौका मिलेगा और क्लास के एंड होने पे हम कुछ जो डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था, जो बच्चे यहाँ पे थे उन्हें याद भी होगा। ठीक है, हम आगे जहां से रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन का है वो मैं आगे की क्लास में आपको, यानी कि नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ओके, यहां तक हमने कर लिया था। सुशील, यहां तक हो गया था शायद हमारा, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, यस इसके सर। बाद का क्वेश्चन करना था हमें। तो यस आज सर। की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम एक इतना बड़ा टॉपिक है, अगर मैं उसे 10 क्लास में भी कंप्लीट कराऊं तो नहीं, लेकिन आज जो रिलेवेंट है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही। ठीक, अब ये सर ये क्वेश्चन हो आपके गया सामने था। जो है, ये क्वेश्चन जो है इसको आपको करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जो आप सभी के सामने, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको। ठीक है, ये 20 सेकंड का समय है और प्रशांत कह रहे हैं सर अनम्यूट करने को। ठीक है, हाँ प्रशांत जी अनम्यूट हो गए, आप बताइए। ठीक है, 20 सेकंड का समय समाप्त हुआ। देखो भाई को क्या दिक्कत है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, आज जो शाम का सेशन होने वाला है एनटीपीसी में, वहां पे भी आप लोग आइएगा क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। अच्छा, अनुराग जी की फर्स्ट क्लास है। देखो अनुराग, बाकी क्लासेस जो है वो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप उससे सीख पाएंगे। यहाँ ये आज जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे एक सेकंड में या एक झटके में कैसे करें। तो देखो मेरे लिए तो आसान इसलिए है क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि इसका बेसिक, मुझे इसका बेसिक पता है, इसलिए मैं इसको आसानी से कर सकता हूं। देखो बेसिक क्या है इसका, सबसे पहले बेसिक समझो और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली बनती कहां से है, कैसे किया जाता है। तो बेसिक क्या है, माना इन्होंने कहा कि एक लड़के से कहा गया है कि 6/60 ढूंढना है किसी भिन्न का। तो मैंने माना कोई भिन्न यानी कोई फ्रैक्शन है वो एक्स है, उसका 6/60 ढूंढना था। ठीक है, और गलती से इसने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक्स को आप 6/7 से डिवाइड करो। तो भाई ये टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपने क्या किया, 7/6 निकाल लिया होगा। ठीक है, बात समझते जाना, 7/6 निकाल लिया होगा। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि जब इस तरह से हो जाता है तो उसमें सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि आप खुद ही देखो, ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी, ये जाहिर सी बात बड़ी है, कहीं ना कहीं इसमें बिगेस्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या होगा, 7/6x माइनस 6/7x इज इक्वल टू 13/70 हो जाएगा और यहां से आपका x का मान निकलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से आप लोग निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 7×6 = 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7×7 = 49 हो गया, 6×6 = 36 हो गया, x यहाँ पे बाहर रख लिया और ये आपका हो गया 13/70। ठीक है, अब यहां से जब आप x का मान निकालोगे तो आपका वो क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, मैं इस पर ज्यादा इसलिए नहीं फोकस दे रहा हूं क्योंकि ये बेसिक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी, क्या तरीका अप्लाई करना है जो शॉर्ट ट्रिक को एक बार में हो जाए। तो देखो क्या है कि आपने लिखना है 6/7 से आपको करना था एक्चुअली में, लेकिन आपने गलती से क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब ही क्या हुआ कि आपने इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दिया। बात
वही देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पलट के मल्टीप्लाई कर दिया ना, 6/7 से 7/6, तो यहाँ पे मैंने इसको 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 49, और जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है, एक्चुअल नंबर। जैसे कि यहाँ क्या आया 42, तो आपकी वास्तविक संख्या देखिए वो कितनी आई 42, इसको बोलते हैं एक्चुअल नंबर। ठीक, अब क्या है, अब देखो इसी चीज को समझते जाना। तो आपका ये 36 और 49, आपको लाना था 36 लेकिन आपने लाया 49, तो आपने गलती कितने की है, आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 49 और 36 का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 9 और 4 13, आपके पास 13 इकाई का अंतर आ रहा है। और प्रश्न में क्या कहा गया, 13/70, प्रश्न में 13/70 कहा गया, तो 13/70 बराबर कर दीजिए। तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 1/70। आपका असली अंक क्या था, 42 था, एक का मान 1/70 है, तो 42 का मान क्या हो जाएगा, 42/70। ठीक है, 42/70 हो गया, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दहम हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, यानी कितना हो गया 3/5 आपका आंसर हो गया। कहीं पे लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। तो एग्जाम में हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहना है कि हमें इसको तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, इस कंसेप्ट से हमने अपना जो शॉर्टकट बनाया है, हमें एग्जाम में यही करना है। ठीक, बात क्लियर है सबको, यस क्लियर है तो आगे बढ़ूं। यस सर, बढ़िया। ओके, बाकी लोग अगर बाकी लोग चाहते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख दें कि हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक, बिल्कुल। राघव बात समझ में आई, विवेक, अनुराग, सभी को बात क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से यस लिखो और फिर आगे मूव कर जाएंगे। ओके, आलोक कह रहे हैं सर फिर से एक बार, चलो आलोक कोई बात नहीं। ओके ओके, आलोक के लिए भाई आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक, चलो देखो आलोक क्या करना है, जब इस प्रकार का प्रश्न हो, देखो मैं सीधे सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको यही करना है। तो इन्होंने 6/7 से गुणा करनी थी लेकिन इन्होंने भाग कर दिया। जब भी भाग करने की बात करोगे तो आप क्या करोगे, जब भी लिखा हो डिवाइड यानी भाग किया है, ठीक है, डिवाइड यानी भाग किया, तो क्या करना है, उल्टा कर देना, 7/6 कर देना। ठीक है, अब इनका गुणा आप कर दोगे तो ये गुणा करने पे ये बना 36 और 7 सते 49 और 7 छंग 42, इनका आपस में गुणा करोगे। 42 क्या है, हमारी ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर है। अब आप देखिए आपको 36 लाना था एक्चुअली और ये आपका गलत वाला है, आप 49 लेकर के आए, तो अंतर कितने का पड़ गया आपको, तो आप 49 - 36 कर दोगे तो 36 का डिफरेंस है कितना आया 13। आपके हिसाब से 13 अंतर है और प्रश्न में दिया गया है 13/70, तो आप उन दोनों वैल्यू को समान करिए, 13/70 को इक्वल करिए। तो एक कितना हो गया, एक हो गया 1/70, और एक्चुअल वैल्यू यानी आपसे कहा गया ओरिजिनल फ्रैक्शन, चाहे इसको आप ओरिजिनल फ्रैक्शन बोले, चाहे ओरिजिनल नंबर बोले, चाहे ओरिजिनल वैल्यू बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का मान 1/70 है, तो भाई बस इतना आपको बताना है, 42 का मान कितना हो जाएगा, 42/70 इज इक्वल टू 3/5। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट, क्लियर? अभी आगे बढ़े, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको करके बताना है और 20 सेकंड का समय लो। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, देखो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। क्या कहा गया, when twice of the fraction and its reciprocal is added, मैंने माना कि फ्रैक्शन का मतलब क्या, कहा एक भिन्न है माना x है, कहा इसका 2 गुना तो 2x हो गया, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, उल्टा यानी कि x का उल्टा 1/x जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो कहते हैं वो कितना देता है, 17/6 देता है। ठीक, अब सबसे पहली बात बेसिक पे आओगे तो आपको यहाँ देखोगे दो घात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपका ये हो गया 4, ये सॉरी ये हो गया x और आगे 2,
इरेजर ई, ठीक है। इसको ध्यान से बस देखते जाओ और सीखते जाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हो गया 1, इधर जा करके ये गुणा हो जाएगा इससे, और ये इधर आ जाएगा 6 आपका इधर, ये हो गया 17x। अब देखो पहले तो मैंने आपको बेसिक समझाना, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक एकदम बेहतरीन वाली। क्या है ये क्वेश्चन, देखो बहुत छोटे हैं, एग्जाम में आएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू मिल जाए, ठीक है। तो प्रयास हमें यही करना है कि यहाँ पे इसको हम बेहतर तरीके से सीख सके। 6 दूनी 12 और प्लस 6 माइनस का 17x बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो तो इसको कैसे लिखते हो, 12n स्क्वायर या x स्क्वायर जो भी लिखा है इसको आप ऐसे बना लो, माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 12 गुणे 6, ठीक है, 12 6 72 होता है। हमें कितना लेकर के आना है, हमें लेकर के आना है 17। तो 17 कैसे आएगा भाई, यहाँ पे इसके हम फैक्टर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। अब इसके देखो हम फैक्टर कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम 4 गुणे 3 गुणे 6 कर ले। अब 6 चौक 24, 24 माइनस 3 नहीं हो सकता, 6 3 18 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसके और छोटे करें तो फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 9 ये हो गया, और 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना हो गया, देखो 3 तरीक का 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 हो गया आपका 17, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ऑप्शन आने लगे, देखिए प्रशांत आंसर कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमारा जो फैक्टर यहां से बन के आया वो हमारे पास आया, एक आया 9, एक आया 8, ठीक है। 9 और 8 मिलाकर के 17, नेगेटिव होंगे दोनों, साइन दोनों के बदल देते हैं हम, 9 और प्लस 8 कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 से विभाजित कर देना है दोनों को, 12 से विभाजित कर दीजिए, तो आपके पास ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, या फिर 4 से काट देते डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं थी। 2/3 और 3/4, तो देखो यहाँ पे 2/3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, 3/4, मैंने डायरेक्टली उसको लगा दिया, ठीक। अब मैं अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो कैसे करना, कितने लोग शॉर्ट ट्रिक में इंटरेस्टेड है ये बताओ फटाफट, और तो अपनी बात कहना चाहते हैं जल्दी से वो बोल सकते हैं। सुशील, शॉर्ट ट्रिक? यस सर। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई, पहले जल्दी से यहाँ पे सब लोग यस लिखो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन उतने ही करने हैं जो हमें एग्जाम में मिले। ओके, अब देखो यहीं से शॉर्ट ट्रिक बनेगी। क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जैसे आप देखो, इन्होंने क्या कहा कि भाई 2 गुना करना है, और आपके पास भाई इन्हीं डिजिट्स का खेल, भाई खेल तो इन्हीं डिजिट्स का है ना, तो आपने क्या करना है, जितने गुना करेगा यहाँ पे जो भी नंबर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 गुणे 2 कर लिया, 12 हो गया, ठीक। और याद रखना है कि हमें इस 6 गुणे 2 करके 12 करना है, और फिर इसी 6 से गुणा करना है, जो आंसर आएगा याद रखना। देखो ये विधि है, इसको प्रैक्टिस से याद आएगी, बार बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और यकीन मानना कि जैसे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें बच्चों को मैं यही सिखाता हूं कि अगर कभी फ्रैक्शनल वैल्यू वहां पे लिखी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो ये तरीका प्रैक्टिस से अपने आप में कर लो। 6 दूनी 12, और इसी 6 को मैंने दोबारा इसमें गुणा करना है, कितना बनाना है, 17 बनाना है। जो ऊपर लिखे रहेगा, यानी कि पहली एल्गोरिथम क्या है, जो नंबर है उससे गुणा कीजिए, जो आए उसको लिखे, और जो भी आए उसको फिर से इसके गुणा कीजिए। और बनाना कितना है, हमें 17 बनाना है, इसके ऐसे गुणनखंड करके। तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे, इसके गुणनखंड आएंगे हमारे पास, ये तो हो गया 72। अब अगर आप इसकी ब्रेकिंग करो तो अभी यहाँ पे मैंने गुणनखंड करके दिखाया 8 और 9। बात आएगी यहाँ पे कि 8 और 9 मेरे पास जैसे मिला, क्योंकि देखो नेगेटिव तो नहीं बन सकता, यहाँ जो भी आंसर लिखा होगा पॉजिटिव वाले लिखे होंगे, नेगेटिव कोई नहीं। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों चीजें उठा करके देखने वाले। तो अब 8 को मैं क्या करूंगा, 8 को मैं इसी 12 से भाग करूंगा, क्योंकि मैंने 6 से गुणा किया है। 12 से भाग किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3/, यहाँ पे हमारे पास इसको भाग किया 12 से तो कितना आ गया, 3/4, और यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया 2/3, ठीक। तो हमें 3/4 हमारे ऑप्शन में मिल गया, हम डायरेक्टली कर लेंगे। फिर से एक बार समझाता हूं, जैसे यहाँ 2 दिया है, 17/6 दिया है, तो आप 6 से इसकी गुणा करें 12, और फिर 12 की 6 से गुणा करें, और ऐसा बनाना है कि 17 आए। तो हमने देखा कितना है, 9 और 8, 8 9 72, 12 6 72। फिर इसको 12 से भाग दीजिए, इसको 12 से भाग दीजिए, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई सबको? सुशील क्लियर है? यस सर। ओके प्रशांत? यस सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, आगे बढ़े। ओके सर, बढ़िए। ठीक लगा ट्रिक? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो भाई बिल्कुल वैसा ही है, कुछ करके दिखाओ उसमें फटाफट 20 सेकेंड। जिसको जहां जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आएगा बता देगा। ओके भाई देखो, समय हो चुका है समाप्त। इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं, और बड़ा आसान। क्या कहा गया? अ फ्रैक्शन इज 9/20 लेस देन इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो, इस भाषा को मैं अगर बड़ा आसान करूं तो मैंने कहा कि भैया एक फ्रैक्शन मेरे पास है जिसका नाम है x। कहा गया वह अपने रेसिप्रोकल से, अ फ्रैक्शन 9/20 लेस देन इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द फ्रैक्शन। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 कम है। अपने व्युत्क्रम से 9/20 कम है, इसका मतलब क्या समझे? अपने व्युत्क्रम से, ठीक है, 9/20 कम है। अच्छा, दो बातें यहां सामने आई। एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 कम होता है, अपने व्युत्क्रम से 9/20 कम होता है, इसका मतलब क्या व्युत्क्रम ज्यादा है? अगर मैंने लिखा 2, 2 का 1/2, क्या भाई ये ज्यादा होगा या ये कम होगा? 1/2 कम होगा ना। तो अगर इसके इक्वेशन को मान लो, मैं इस भाषा पे जाता हूं जो भाषा थोड़ी घुमा करके है। अगर मैं लिखता हूं 1/x माइनस x इज इक्वल टू 9/20, और दूसरी बात अगर लिखता हूं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20, कौन सी बात करेक्ट है? जल्दी बताओ आप लोग लिख के, कौन सा वाला करेक्ट है? पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग की प्रतिक्रिया चाहिए। नहीं समझ में आया सर। अच्छा अच्छा, सुशील नहीं पकड़ में आई बात? नहीं सर। ओके चलो फिर से देखो, फिर से देखो। जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक अपन जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। कहा गया है कि इसमें कितने लोग, पहले बताओ, हिंदी मीडियम वाले हो और कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो? उस हिसाब से बात पकड़ी जाएगी। जल्दी से लिख के बताओ कितने लोग हिंदी मीडियम से हो, कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हो। दोनों चलेगा, अब तो दोनों समझ में आने ओके लगा। ओके 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 ओके। मैं आपसे बस इतना पूछूंगा, अगर मैं मान लो 2 मेरा नंबर है, मैं कहूं 1/2 इसमें से घटाओ, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैं 1/2 माइनस 2 करूं तो मेरा आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे बात हम बस इतनी सी करेंगे, हमारा आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, है ना? तो कहीं ना कहीं जो बात कही गई होगी वो भी कुछ ऐसी रही होगी। क्या कहा कि माना एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन में से हम उसका रेसिप्रोकल घटा देते हैं, ठीक है? ये हमारा एक फ्रैक्शन था, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक? और उसको हमने घटा दिया तो किसके बराबर होगी? 9/20 के बराबर, ठीक? अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है कि ये हो गया x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/20। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बताया था फिर से बताऊंगा यार। तो ये क्या हो गया? 20x² माइनस 20 इज इक्वल टू 9x। तो आप लिखोगे 20x² माइनस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब भाई 20 का गुणा 20 से करो तो कितना हो गया? 400। 400, है ना? यस सर, 20 400। का गुणा 20 से किया तो हो गया 400। अब मैं ऐसे कैसे करूं कि भाई मेरा 9x हो जाए? कैसे करूं मैं? कैसे करो कि भाई 9x हो जाए? 9 कैसे बनेगा? क्या क्या फैक्टर करना चाहिए? यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर कर लो। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 25 और 4 चौक 16, अंतर कितना होता है भाई? 5 5 जो 25 यस सर। और 4 चौक 16, 25 और 16 का भाई अंतर कितना होता है? 9 9। होता है ना? हाँ, तो पकड़ में आ गई बात कि भाई एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 25 और दूसरा फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 16। अब कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? तो भाई बड़ा वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 9 लाना है, और जो छोटा वाला है वो
पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम इसके साइन कन्वेंशन को चेंज कर देते हैं। इस चीज को समझना, यहाँ पे जो आपको बता रहा हूं, जो लोग बड़े बड़े लंबे लंबे मेथड से करते हैं वो मत करना। यहाँ पे हमने फैक्टर किया, अब जो भी साइन यहाँ देखा कि बड़े नंबर के आगे देखो हमें नेगेटिव लाना है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे नेगेटिव लाया। फिर क्या करना है, बस साइन जो लिखे हैं यहाँ पे उसको हम बदल देंगे। पहले इस मेथड को समझ लो जो फैक्टराइज करते हैं उसको। तो 25 का जो माइनस का साइन है उसको बदलते ही ये प्लस हो गया, और जो 16 प्लस का था वो माइनस हो गया। अब आपने जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से डिवाइड मार दीजिए, ठीक। ये आंसर कंसिडरेबल नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये वाला। 5 5 और 5 4, आंसर क्या है 5/4, ठीक। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अभी जो मैंने तरीका बताया था उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक, उसको अप्लाई करके देखते हैं। बात समझ में आ रही? तो जब आप उसको अप्लाई करोगे तो क्या है, यहाँ पे देखो नंबर को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो क्या हो गया देखना, यानी 1 रहा होगा। और 1 कितना रहा आपका 9/20, और यहाँ किया क्या गया था, घटाया गया था। वहां क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो अब यहाँ 20 इंटू 1 कर दीजिए, 20 आया, और फिर इसी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमें बनाना कितना है 9, हमें बनाना कितना है 9। तो अब इसके फैक्टर कितने हुए 5 गुणे 4, इसके फैक्टर कितने हुए 5 गुणे 4, तो ये हो गया 25, और ये कितना हो गया 16। अब 25 और 16 आपने इसी से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे देखिए 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर यही ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं होगी 4 चौक 4/5 नहीं, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आपका नेगेटिव है, इतना याद रखना, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वाली बड़ी वाली लोगे। जब यहाँ पे कहा जाए घटा करके कुछ बन रहा है, याद रख लेना, कहा जाए सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होंगी उसमें बड़ी वाली वैल्यू लोगे, बिग, ठीक है। और अगर जोड़ के बन रहा है तो स्मॉल वाली वैल्यू लोगे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो उसको। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो घर पे, और फिर ये जो मेथड बताया है इसको आप अभी कंठस्थ करो, कोशिश करो। कितने लोग को ये मेथड क्लियर हो रहा है? सुशील क्लियर है? यस सर। प्रशांत? यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। बाकी सब लोग ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से इसको करके बताओ। ये रहा 20 सेकंड का समय। अब स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। और तो यहाँ पे जो है आपकी स्पीड बढ़ा चुके हैं हम। अब यानी कि जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। तो अब क्या है कि क्या कहा गया है, इन 2 बॉक्सेस टोटल 640 एप्पल फर्स्ट। अब क्या क्या फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स 1/5 पार्ट पुट इनसाइड द सेकंड, देन द नंबर ऑफ एप्पल बिकम इक्वल, देन फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल इन द फर्स्ट बॉक्स इनिशियली। तो हिंदी के शब्दों में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, भाई हम सभी हिंदुस्तानी हैं। क्या कहा गया, 2 बॉक्स में कुल 640 सेब पहले थे। यानी 2 बॉक्स, मैंने कहा कि एक बॉक्स में अगर 640 थे, ठीक है, 2 बॉक्स मिला करके 640 थे, 1 बॉक्स और 1 बॉक्स, यानी 2 बॉक्स में मिला करके। देखो बड़ी सीधी सी बात है, एक इक्वेशन बनाएंगे हम, उसके माध्यम से करेंगे और फिर आपको 3 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्या कहा गया कि पहले बॉक्स से 1/5 हिस्सा दूसरे बॉक्स में डाल दिया जाता है, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। मैंने माना पहले बॉक्स में अगर x है तो दूसरे बॉक्स में कितना हो जाएगा, जितना इसमें रखा होगा उतना निकाल दीजिए, 640 - x। ये हमारे पहले बॉक्स में हो गया, ये हमारे दूसरे बॉक्स में। कहा गया कि 1/5 पार्ट पुट इनसाइड द सेकेंड, यानी पहले का जो है फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स 1/5 पार्ट पुट इनसाइड द सेकेंड, पहले का 1/5 पार्ट अंदर रख दिया, ठीक। तो पहले का ये है और इसका 1/5 पार्ट, किसका 1/5 पार्ट, यानी पहले वाले का। तो देखो क्या कहा गया, सबसे पहली चीज, अच्छा देखो
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते। चलो ऑप्शन से पहले देख लेते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट वे यही होता है। इन्होंने क्या कहा कि शुरू में कितने एप्पल हुआ करते थे, क्या पूछा है, इनिशियली कितने थे। तो अगर देखो मेरे पास 640 है, तो मैं कितना 1/5, अगर मैं 400 ऑप्शन उठा लेता हूं, 400 का 1/5 करो, कितना हो गया, 80। 80। 80 इसमें से निकाला तो बचा कितना, 320। अगर एक पहले में 400 थे, 80 निकाल लिया, बचा 320, और 80 दूसरे में डाल दिया, तो भाई 640 में 320 इसके पास है, तो दूसरे में कितने बन गए, 320। सारा झंझट खत्म हो गया, ऑप्शन से ही हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। ऑप्शन कैसे पिक करना है वो बताता हूं आपको। देखो, अब आप बोलोगे कि सर क्यों ऑप्शन पहला क्यों नहीं हो सकता, दूसरा क्यों नहीं सकता, तीसरा, तो मोटी मोटी बात समझो, बराबर हो रही ना चीजें। तो अगर पहले वाले में 335 है, अच्छा रिपीट कर दूं अनुराग, चलो ठीक है, इसी को रिपीट कर देता हूं। बाय द ऑप्शन मेथड आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग फास्टेस्ट वे में करो। देखो मैं ऑप्शन से जाऊंगा, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पिक करूंगा। मेरी नजर में पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, मैं ये बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि, एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि 640 सेब हैं, दो बक्सों में मिला करके, पहले बक्से से 1/5 सेब निकाल करके दूसरे बक्से में डाला जाता है। इस प्रकार अब दोनों बक्सों में सेब की संख्या, यानी जो भी सेब की संख्या है वो बराबर हो जाती है। तो मैंने माना कि भाई इन्होंने कहा तो बताओ पहले वाले बक्से में कितने, अगर पहले वाले बक्से में 350 थे, तो इसका 1/5 करते हुए मेरे को कितना मिलेगा, 70। 1/5 इसका 70 मिलेगा, और जैसे मैंने यहाँ से 70 घटाया, ये मेरे पास 280 हो जाएगा। तो ये क्या संख्या बराबर हुई भाई, क्योंकि 640 को आधा करो तो कितना आता है, 320, यानी ये गलत हो गया ना। तो मुझे एक बात इससे कंफर्म होगी कि 350 से ऊपर वाली वैल्यू होगी, और वो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। वो कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है। तो और कुछ सोचना नहीं, सिर्फ इस पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाना। अनुराग क्लियर हुई बात मेरी, सुशील, प्रशांत, यस सर। बात समझ पाए मेरी कि नहीं। यस सर। जी ओके, सर। बाकी कितने लोग समझ पाए यहाँ पे, सब लोग जल्दी से बताएं सर समझ में आ गया तो आगे मूव कर अपन। ओके, सबको समझ में आ गया। देखो, इक्वेशन का झंझट जितना किनारे रखोगे उतना फायदे में रहोगे। गो विद द ऑप्शन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस पे ही बनाए जाते हैं। ठीक, अपन हाई स्कूल और उसमें होते तो जरूर इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा है, जल्दी से बताओ इसको, बहुत से लोग जानते होंगे। किसी को अपनी बात कहनी होगी तो कह देगा, अनम्यूट कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी a बटा b के फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया, a बाई b के फॉर्म में। तो ऐसे चीज को, ये है क्या, ये आपका आपका ये कैसा डेसिमल नंबर है, रीअकरिंग है, ये 0.3939393939 चलता जाएगा। ठीक, तो ऐसी संख्या को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, क्या करना होता है, 3939 हमने लिखा, जितनी संख्याओं के नीचे बार लगा है, जितने के ऊपर बार लगा है, हम उतनी संख्या नीचे उतनी बार हम 9 लिख देते हैं, और जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार हम नीचे 0 लिख देते हैं। बात समझ आई। जैसे लिखा है 0.3 पे बार, तो मैं क्या लिखूंगा, 3/9, क्योंकि यहाँ पे बार लगा है, एक पे नीचे 9 लिख दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक, 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आएगा, 0.333333। ठीक, जैसे लिखा है आपका 0.6 के ऊपर बार, तो अगर आप, मैं इसको देखूं तो मैं जैसे बार हटाऊंगा 6/9 लिखूंगा, तो देखो ये क्या हो गया, 2/3, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.66666। ठीक, इसी प्रकार आपने यहाँ पे इसको लिखा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझना, जितने पे बार नहीं है, जितने पे बार नहीं है उसको आप इसमें से घटा दोगे।
जितने में बार नहीं है उसको आप इसमें से घटा दोगे, याद रखना है। सबसे पहली बात फिर से रिपीट करता हूं कि आप 3939 पहले एज इट इज लिखोगे, फिर जितने पे बार लगा उतनी बार 9 लिखोगे, जितने पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखोगे, और फिर इसमें से उतना ही घटा दोगे जितने पे बार नहीं लगा है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 अपॉन 9900। 0 से 0 मर गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 यानी 13/33। कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो फिर जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, अभी हमारे पास लगभग 6 मिनट है, तो इसको देखो आंसर आया किसी का कि नहीं? अभी आंसर किसी का आया कि नहीं भाई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। बड़ा आसान है, देखो इतना समय नहीं। 3524 माइनस कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है। 3 कितने पे लिखा हुआ है नीचे, तो 3 बार 9 लिखा और 1 बार 0 लिख दिया, तो कितना हो गया 3521 अपॉन 999 और 0। तो कैंसिल आउट कर दो इसे, ठीक है। अब इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे 3330, देखो ये 3 से कटेगा, 5 3 8, एक 9 10 11 12 था, ठीक है। क्या ये कटेगा? 5 3 नहीं 8 2 कटे। 10 11, बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो ये एज इट इज रहेगा जितना लिखा हुआ है। क्या इसमें कोई ऑप्शन टैली कर रहा है? आप देखो नॉट। नहीं तो सर। NOT हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जब सम करके देख लिया, 5 3 8 2 10 1 11, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए था कि इनका सम किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, जो कि नहीं है। बात क्लियर है सबको? ऑप्शन यस। नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। विवेक, प्रशांत, प्रिया, अनुराग, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट। ओ, यहाँ 1/3 लगा हुआ है, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। क्या? ओके चलो, 30 सेकेंड और। देखिए भाई, सबसे पहले आंसर कौन करता है, जल्दी से बताओ। ये समझ लो कि आप जो पढ़ रहे हो एक्यूरेसी के साथ है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। एक एक पाई वसूल है आपकी। तो यहाँ पे क्या है, 1.36। डी ऑप्शन किसका है? अनुराग जी का है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अनुराग ने आंसर किया है डी। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 हम अलग कर लेंगे, प्लस 36 अपॉन 99 लिख लेंगे, ठीक है। याद रखो 1 तो हमारा क्या है, 1 हमारा पूरा पूरा संख्या है, पूरी पूरी नंबर, उसको बाहर कर लेंगे। आलोक जी ने भी डी कहा है। ये क्या है, 36 अपॉन 99 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों पे बार है, इसलिए ऊपर कुछ घटाना नहीं। तो भाई ये 1 2 3 3, 9 से काट देते तो भी चला जाता, ठीक है। अब 3 4 जा 12 और ये 11 टाइम्स हो गया। और 11 4 कितना होता है आपके पास? 11 4 15/11 होता है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए आंसर आपका सही हो गया मेरे भाई। फिर से समझ लो, मैं समझ गया यहाँ पे क्या दिक्कत है। अभी देखो ये लिखा है 1 + 0.36 के ऊपर बार, तो 1 को थोड़ी देर भूल जाओ, पकड़ो इसको। इसको कैसे पकड़ोगे, 36 बार दोनों पे लगा है, तो 2 बार नीचे 99 काटोगे तो 9 चौक 36 और ये 11 बार में। अब 1 आकर के जोड़ दो इस पे, तो 11 1 11 हो गया, प्लस 4 15/11 हो गया। बात समझ पाए अभी? आलोक, अनुराग, क्लियर है अब? यस सर। ओके नेक्स्ट। ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है तो बता देता हूं, हिंदी में समझ लो क्या है। कहा गया इस संख्या को P/Q के उसमें लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बताओ P + Q का मान क्या होगा अगर P और Q धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या है तो? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान और बहुत शानदार।
फिर से रिपीट करूंगा हिंदी में कि ये x बराबर इतना है और इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p और q का योग क्या होगा यदि p और q धनात्मक संख्याएं हैं? बताइए भाई क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं कि देखिए, अगर मैंने अभी आपको समझाया था एक एग्जांपल दे करके कि 0.3 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या होता है 0.333333। तो जितनी बार यहाँ देखो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे रिपीटिशन क्या है, 24 24 24 24 24 24 का है रिपीटिशन। तो हम क्या लिखेंगे 1.24 के ऊपर बार। ठीक, तो अब 1 फिर से अलग हो गया, 24 अपॉन हमने क्या लिख लिया 99, क्योंकि दोनों पे है। 3 की टेबल में ये 3 8 जा और 3 3 जा और 3 3 जा। अब 33 प्लस 8 कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, 33 प्लस 8 41 हो गया, 41 बटे 33 कहा गया। ये p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो मैंने लिख दिया। तो इनका योग p और q को जोड़ दो तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया, 74 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अनुराग, आलोक, विवेक, प्रशांत, सुशील, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, मजा आया? बहुत। यस सर। बिल्कुल। तो भाई आज एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, क्योंकि लेट हो गया था। तो हम कल मुलाकात करेंगे कि अगली क्लास भी लाइन अप है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसको करके बताओ फटाफट, मजेदार क्वेश्चन। ओहो, आंसर पहले हो गया। सर ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। कहना क्या? हाँ देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 2 अंकों की संख्या। अब आप बताओ, जब भी कोई 2 अंक लिखते हो कैसे लिखते हो? इकाई, दहाई। दहाई, सैकड़ा, ठीक है, वंस, टेंस, 100, ऐसे लिखते हो ना। तो यस अब सर। अगर आपको मान लो लिखना हो, मैंने कहा इकाई पे अगर x है तो दहाई पे क्या होगा, 10 के साथ कुछ लिखा जाएगा ना, यस जैसे सर। 10 के साथ y लिख दिया, है ना। सैकड़े भी बात किए तो मैंने 100 के साथ z लिख दिया, है ना। तो यस क्या होता है कि जब 2 अंकों की संख्या लिखी जाती है तो हम इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं। इससे ऊपर आएगा नहीं कि आपको बताइए सैकड़े के साथ जोड़ दिया गया। तो हमने क्या किया, 10x प्लस वाई हमने एक संख्या मान ली अपनी। कहते हैं इसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है, जो y है वो x की जगह आ जाए और x जो है y की जगह चला जाए। तो 10x प्लस वाई, कहते हैं अगर पलट देते हैं तो उसका अंतर कितना बैठता है, तो 18। पलटा कहाँ गया? आ गया? नहीं, पलटा कहाँ गया? ये रिवर्स टू हुआ नहीं? हाँ, अब ये पलट देते हैं, ये देखो, ये तो वही नंबर लिख दिया मैंने। पलटने का मतलब ये कर दो 10y प्लस एक्स। ठीक, तो ये पलट दिया गया। कहते हैं इसका अंतर जो है, इसका अंतर किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो जब आप इसका अंतर करोगे तो 10x में से x चला गया, कितना बचा, 9x, और y में से 10y चला गया, कितना बचा, 9y चला बचा। और ये किसके बराबर है, 18 के समान है। तो x माइनस वाई कितना आया, 2 आ गया। यही तो पूछा गया है कि उन संख्याओं का अंतर बताइए। अब देखो, एक्चुअली जब लिखोगे साथ में तो क्या संख्या लिखोगे, 2 अंकों की संख्या क्या लिखी जाएगी, एक्स वाई। 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड। लेकिन जब उसकी ब्रेकिंग करोगे तब कैसे लिखोगे, 10x प्लस वाई के फॉर्म में। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, एक्स और वाई का अंतर 2। क्लियर है बात, समझ में आई? यस सर। समझ में आया सभी को? यस। यस सर। ओके, ठीक है। तो भाई आज का जो सेशन है वो समाप्त किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से पोलिंग कर दो, ये क्वेश्चन आपके सामने भी है, इसको जो लोग लगा सकते हैं वो लगा लें। ठीक है, तो आपके लिए पोलिंग में लॉन्च कर रहा हूं, सभी लोग को पोल करना है। ओके, स्टार्ट हो गई है। सर पिछली वाली टैब पर एक बार कर दीजिए। अच्छा अच्छा बालक, बिल्कुल बिल्कुल।
सर 1 मिनट सर, पोलिंग कर ले पहले। ठीक, पोलिंग कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, थैंक यू सर। ओके ओके डियर। बाकी लोग भी कर लें, अभी सिर्फ 6 लोगों ने की है, जल्दी से। ओके एक कोई और बचा है, जल्दी से पोल कर लो बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो बता सकता है, ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू तो सर। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कोशिश करें कि बाहर निकलने से अपने आप को बचाएं, जब जरूरत हो तब बाहर जाएं। और अभी 3 बजे से यूट्यूब पे भी आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी की। आज प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके सॉल्व कराया जा रहा है, रैंडम क्वेश्चंस होंगे, जरूर आए, मजा आएगी आपको। 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर।